दोस्तों आज की इस वीडियो में रियल टाइम एमआईएस एग्जीक्यूटिव का इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे आप स्टॉक मैनेजमेंट में जा रहे हैं, स्टॉक एमआईएस के लिए जा रहे हैं जहां आपका काम है स्टोर का, स्टॉक मैनेज करना है, इन्वेंट्री मैनेज करना है, तो उस तरह के इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप इससे आइडिया ले सकते हैं, या हो सकता है कोई दूसरे भी इंटरव्यू में इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो आपको आइडिया लगने वाला है और आपको यहाँ से काफ़ी कुछ सीख के जाने वाले हैं कि आप इस तरह के सिचुएशन में कैसे डील करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो के। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि यहाँ हम सारी चीज़ें रियल टाइम केस स्टडीज़ के ऊपर लेकर आते हैं जो आपके नॉलेज को बूस्ट करता है और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करता है कि हाँ आई कैन डू इट जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन है डैशबोर्ड इन्वेंट्री सेल, ये 4 शीट दी गई है। अब डैशबोर्ड को फिक्स करना है, कैसे फिक्स करना आइए जानते हैं। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखा है इन दिस शीट यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद द सेल्स डेटा एंड करंट इन्वेंट्री ऑफ 4 प्रोडक्ट्स। यानी जो इन्वेंट्री मतलब क्या हो गया कि आपका क्या स्टॉक है। तो 4 टाइप के प्रोडक्ट हैं, देखोगे आप कितने टाइप के, शार्पनर, रेड, इरेजर, पेन्स, कैप्स, इसकी इन्वेंट्री स्टॉक ये है। समझ में आ गया। You need to first assume a certain sales projection using the last 134 days. 134 days क्या अभी बता देंगे, इसका जिक्र नीचे किया गया। You need to then use this data to understand how many days the current stock will last. जो आपके पास करंट स्टॉक है वो लास्ट कब होगा उसका वो सारे कैलकुलेट करने हैं। तो जानते हैं द करंट इन्वेंट्री, पहला द करंट इन्वेंट्री इज इन इन्वेंट्री शीट, यानी इन्वेंट्री शीट में जो करंट स्टॉक अभी की इन्वेंट्री है इन चारों प्रोडक्ट का, ये है करंट स्टॉक, राइट। चलो, सेल्स हैज़ द सेल्स डेटा फॉर ईच ऑफ द आइटम्स, यानी पर आइटम का सेल्स डेटा यहाँ पे दिया गया है। चलो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये नहीं था तो ये आपको निकालना होगा, बताऊँगा कैसे। हर एक आइटम का सेल्स क्वांटिटी यहाँ पे डेट वाइज दी गई है, राइट, ये है। We sell 4 items in the company: pens, caps, eraser and sharpener. Fill up the data in the dashboard sheet. Dashboard sheet में डेटा फिल करना है, कैसे करना जानेंगे। इन्वेंट्री शीट, इन्वेंट्री ऑफ द प्रोडक्ट्स आफ्टर 28 मई 2024, यानी इन्वेंट्री में जो ये प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री है 28 मई 2024 तक जो सेल हुआ था उसके बाद की जो हमारे पास स्टॉक इन्वेंट्री वो है, यानी 28 मई 2024 तक जितना सेल हुआ था उसको घटा के ये हमारे पास करंट स्टॉक है, राइट। सेल्स 134 जैसे लिखा था ना यहाँ 134 डे, तो 134 तो डैशबोर्ड में आएंगे आप देखेंगे 1 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, क्या है। तो 134 कैलकुलेट द सेल्स इन द लास्ट 134 डेज, ये इसका मतलब यूजिंग द सेल्स डेटा शीट, सेल्स डेटा शीट का यूज़ करके 134 डेज का हमें सेल्स कैलकुलेट करना है ना। कैलकुलेट द सेल्स इन द लास्ट 134 डेज, तो 134 ये सेल्स डेटा का यूज़ करके, तो 134 डेज है क्या उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे लिखा है डेट फॉर 1 डेज सेल इज इक्वल टू 28 मई, है ना। डेट फॉर 1 डे सेल 134 डेज, तो 1 डे का ये 3 डेज सेल माइनस 3 डेज, यानी पहले का 3 डेज टू 28 मई इंक्लूड, इसको इंक्लूड भी कर रहा है 28 मई को, जो आपका 3 दिन आप पहले का ले रहे हैं। तो 28 मई को हमारा क्या है 1 डे, क्योंकि अगर आप लास्ट में पहले सेल देखोगे, यहाँ मैं फिल्टर लगा के दिखा दूँ आपको, सेल हमारा 5 ही 4 डेट का, देखो 24 मई से सेल हमारा कितने मई तक है, 28 मई तक का सेल है, 24, 25, 26, 27, 28, 5 दिन का सेल का डेटा है ये, राइट। तो 28 मई ये हो गया, 3 डेज दैट मीन्स हो गया हमारा -3 किया और इंक्लूड भी करना है 28 को, तो 26, 27, 28, ठीक है। इसी तरह हमारा 4 डेज हो गया 25, 26, 27, 28, क्योंकि 28 हमारा लास्ट सेल डेट है और ये जो इन्वेंट्री है 28 के बाद की ही इन्वेंट्री दी गई है, राइट। 28 तक जो सेल हुआ उसका माइनस करके ये करंट स्टॉक दिया गया है, राइट। तो ये समझ में आ गया, 134 का कैलकुलेशन समझ में आ गया। तो यहाँ पे निकालना है 1 में टोटल शार्पनर का 28 तारीख को क्या सेल था, 3 डेज यानी 26, 27, 28, इसका हमारा क्या सेल था, राइट। उसे यहाँ पे लिखा डेली सेल्स, दिस इज़ द डेली रन रेट, यानी ये जो यहाँ पे डेली सेल्स डैशबोर्ड में देखें डेली सेल्स एजप्शन लिखा है, तो डेली सेल्स इक्वल्स को डेली रन रेट क्या जा रहा है, डेली का रन रेट हमारा क्या जा रहा है। यूज 1 डे
3 days and 5 days sales and make assumption on daily sales, राइट। ये हमारा अजप्शन मतलब क्या था, कल्पना करना है हमें कि डेली हमारा क्या सेल जाती है। ये अजप्शन कैसे निकालते हैं अब आपको बताएंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। तो 1 day 3 days 5 days सेल के बेस पे निकालना है, तो 5 दिन तक का सेल हम कैलकुलेट करेंगे और फिर वहाँ से हम अजप्शन निकालेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है। एज्यूम, और फिर यहाँ पे लिखा है एज्यूम अ ग्रोथ रेट 20% एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज द स्टॉक विल लास्ट एंड स्टॉक आउट डेट। ये सारी चीज़ें करनी है। और यहाँ पे नोट लिखा है राइट फॉर्मूला so that the data is populated from one sheet to other sheet. We are trying to understand your Excel skill. Don't use pivot table या copy paste, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, राइट। यानी यहाँ से समराइज करने के लिए pivot table ये सब यूज़ करके वहाँ पे डेटा कॉपी पेस्ट नहीं करना है, इसने साफ साफ बोल दिया। तो सबसे पहला चलिए डैशबोर्ड में चलते हैं। सबसे पहला करंट इन्वेंट्री लेकर आनी होगी मुझे यहाँ पे। कहाँ से, इन्वेंट्री से फाइंड आउट करके लेकर आएंगे, लिखा है ना, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। तो इज इक्वल टू क्या लिया, वी लुकअप, तो लुकअप वैल्यू दिस लिया, टेबल अरे हम अभी देखो क्या इसमें प्रॉब्लम आने वाली है समझते हैं। F4 प्रेस करके फिश 2, 0, राइट, एंटर। एन एरर आ गया, दैट मीन्स क्यों एन एरर क्यों आ रहा है, चीज़ों को समझते हैं। अगर आपने अच्छी चीज़ें डेप्थ में सीखी हैं तो आपको समझ में आएगा कहाँ गलती करें और उसी पे काम करेंगे, जबकि और आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। तो यहाँ पे देखो शार्पनर रेड, यानी इसे अगर बोला जाए वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच कराना होगा। तो हम यहाँ पे अगर देखें वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, या तो आप आगे पीछे दोनों यहाँ पे क्या लगा देंगे, इसके आगे पीछे एस्टेरिस्क मार्क लगा सकते हैं, या आप क्या कर देंगे शार्पनर के बाद है तो इसके बाद भी आप एस्टेरिस्क मार्क लगा सकते हैं, आगे पीछे भी करेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ हम कर लेंगे एंड एस्टेरिस्क मार्क दिस एंड ये, क्योंकि ये हमने A4 के लिए क्योंकि ड्रैग भी करना है, नीचे वाले को भी देखना, ऑटोमेशन डालना है, फिर से एंड, तो आगे पीछे एस्टेरिस्क मार्क लग गया। अब इंटर मारते हैं तो क्या आ गया हमारा रिजल्ट। अब इसको हम ड्रैग कर देते हैं, तो ये हमारा परफेक्ट आ गया हमारा रिजल्ट यहाँ पे, ठीक है। तो आइए चेक कर लेते हैं। इरेजर का 2159, इरेजर 2159, कैप्स 195, कैप्स 195, क्लियर है। 1 डे का सेल निकालते हैं। तो 1 डे सेल निकालने के लिए 1 डे उसमें वहाँ बताया ना 28 मई 2024, वो फर्स्ट डे का मतलब यही हुआ, यहाँ पे आपको साफ साफ बताया। ये देखिए डे फॉर 1 डे सेल 28 मई, राइट। तो यहाँ पे हम निकालेंगे 28 मई का सेल। कैसे निकालेंगे, सेल से यहाँ से सम इफ्स लगाएंगे, लेकिन इसमें सम इफ्स काम नहीं करेगा क्योंकि डेट का प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है। सेल के किधर है, लेफ्ट साइड है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास डेट है 28 मई, लेकिन यहाँ पे तो प्रॉपर 28 मई नहीं है ना, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे सबसे पहले इंसर्ट कर लेता हूँ, या यहीं पे इसको मैं चाहूँ रिप्लेस भी कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं बोला है कि हेल्पर कॉलम इंसर्ट नहीं करना है या कुछ नहीं, आपको जैसे करना आप करो। तो मैं यहाँ पे 3 कॉलम इंसर्ट करता हूँ। क्यों कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे डेटा पे जाएंगे, टेक्स्ट टू कॉलम लेंगे। देखो एक ही चीज़ करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप करना। फॉर्मूले से भी इसको कर सकते हैं। फिक्स्ड विथ यहाँ सेलेक्ट किया, नेक्स्ट पे गए, अब ये ऑटोमेटिक फिर नेक्स्ट पे गए और डेट सेलेक्ट कर लिया, या जर्नल करते हैं, आई फिनिश करते हैं, ओके। ये देखिए आपके सामने यहाँ पे ये आ गया। एक मिनट देख ले रहा हूँ कोई डेटा तो नहीं था ना, डेटा मेरा यहाँ पे नहीं था। परफेक्ट, सेल क्वांटिटी का, ठीक है। टेक्स्ट टू कॉलम ये किया, नेक्स्ट किया, जर्नल फिनिश कर दिया, ओके। तो क्या अब आप देखेंगे यहाँ पे ये हमारा प्रॉपर यहाँ पे निकल के आ गया। अब यहीं से अलग हो गया, लेकिन उससे भी रखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम जाएंगे, फिक्स्ड विथ ये, और यहाँ पे डेस्टिनेशन यहाँ पे रख लेंगे दिस, या C1, सॉरी यहाँ से कर रहे हैं ना, यहाँ पे डेस्टिनेशन रख लेंगे, फिनिश, ओके। तो ये हो गया, तो ये समझ में आ गया। अब ये हो गया मुझे, तो इसका सिर्फ डेट का काम है, तो बाकी सारे को डिलीट कर दिया यहाँ से दिस, क्योंकि मुझे सम इफ्स लगाना है। तो इस डेट का, ये डेट प्रॉपर डेट की फॉर्मेट में देखो कैसा आ रहा, परफेक्ट। बाद में इसका यूज़ करके ये चीज़ें हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली। हेल्पर, डेट हेल्पर लिख लिया, डेट हेल्पर, ठीक है। अब हम यहाँ पे इन्वेंट्री में डैशबोर्ड पे आएंगे, क्या लिया, सम इफ्स, सम रेंज हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, क्वांटिटी को ही सम करना है, दिस F4 प्रेस करके फ्रीज, कॉमा क्राइटेरिया रेंज, सबसे पहला इस आइटम को ले लेंगे, F4 प्रेस करके फ्रीज, कॉमा क्राइटेरिया 1। अब देखो यहाँ पे पेन लार्ज है, तो लेकिन डैशबोर्ड पे आके देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ पेन्स लिखा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार ऐसे सेलेक्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं। क्राइटेरिया 1 मान लीजिए हमने सेलेक्ट कर लिया, दिस A4 ब्रैकेट बाद इंटर, 0 आ रहा है। 0 तो नहीं आना चाहिए, क्यों 0 आ रहा है, अब इस चीज़ को समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या लॉजिक लगाया है। 0 तो नहीं आना चाहिए, शार्पनर का कुछ तो कुछ सेल होगा, यहाँ पे सेल है लेकिन 0 आ रहा है। तो
अगर आपको चीज़ें पता है तो आप उसी पे काम करेंगे। देखो अगर मैं यहाँ पे शार्पनर यहाँ पे डाल देता हूँ, अगर यही वाला शार्पनर कॉपी पेस्ट करके डैशबोर्ड में यहाँ पे डाल रहा हूँ तो आ जा रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं या तो इसने जानबूझ के एक्स्ट्रा स्पेस दिया। देखो एक स्पेस एक्स्ट्रा, इसको हटाया तो ये, तो आपको स्पेस नहीं हटाना है, आपको सिंपल यहीं पे क्या करना है, ट्रिम लगाना है, ट्रिम, और इसको ऐसे सिलेक्शन कर लिया, दिस 21 आ गया। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वाइल्ड कार्ड लगाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाइल्ड कार्ड भी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेन्स लार्ज है, तो अब पार्टिकुलर सबके लिए तो अलग अलग नहीं करेंगे। यहाँ पे वाइल्ड कार्ड लगाया यहाँ पे, तो इसी पे भी, यहीं पे भी लगा देते हैं वाइल्ड कार्ड। तो कैसे लगाएंगे, यहाँ पे एस्टेरिस्क मार्क एंड, ये हो गया फॉर्मूला, दिस, फिर से एंड और एस्टेरिस्क मार्क। मैं ये कॉपी करके पेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ क्या सही आ रहा है। अगर मैं वाइट कार्ड नहीं लगाता, कंट्रोल Z कर रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ आपको, नहीं लगाता और कॉपी करके पेस्ट करता तो क्या आ रहा है पेन्स का, नहीं, क्योंकि वहाँ पे कुछ दूसरा भी है, पेन्स लार्ज है ना, लार्ज। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे कंट्रोल Z करता हूँ, वाई, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम वाइट कार्ड यूज़ कर लेंगे। समझ में आ रहा है? तो अगर आपने सीखा है चीज़ों को तो आप इजीली करते चले जाओगे, जैसा प्रॉब्लम आएगी इजीली आप फिक्स करते चले जाओगे चीज़ों को, राइट। एंड नहीं लगाया, एंड लगाया, समझ में आया, चीज़ें ड्रैग कर दिया, तो ये परफेक्ट आ रहा। लेकिन अभी इसमें हमारा क्या आ गया, 21 आ गया, तो ये हमारा परफेक्ट है। 28 तारीख को टोटल कितना सेल हुआ था, अगर मैं जोड़ूँ, देखो 579, ठीक है। सॉरी, अभी गलती हो गया, क्या गलती, क्योंकि 28 को भी करना है मुझे, तो अभी ये, तो अगर मैं यहाँ पे जोड़ूँ 579 और एक बार मैं यहाँ पे भी मिला लेता हूँ, क्या सही रिजल्ट आ रहा, तो 579, तो ये ओवरऑल सबका आ रहा है, राइट। लेकिन अब मुझे डेट को लेना है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, क्राइटेरिया रेंज 2 सेल्स में जाके डेट सेलेक्ट कर लेंगे, दिस F4 प्रेस करके फिर कॉमा क्राइटेरिया 2 डबल कोट में लिख देंगे 28 मई 2024, ब्रैकेट बंद और जस्ट एंटर। तो ये आ गया मेरा 28 मई को 133 सेल था। चेक करा देता हूँ आपको, क्योंकि बाद में दिक्कत ना हो आपको। ये देखिए कॉन्फिडेंस के साथ एकदम एक बार क्रॉस चेक भी कर लिया करिए। देखिए 133 आ रहा है, 133 नीचे, तो इससे आप कॉन्फिडेंस आपका लेवल रहेगा, हाँ हम इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे। 133, ये देखिए, अगर इसको मैं सम करूँ तो 134, ऊपर का ले लिया इसलिए 134, बाकी ये है 133, ठीक है। चलो आप देख रहे हो कैसे हम अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग चीज़ों को फिक्स्ड करते जा रहे हैं। तो अगर आपने भी चीज़ों को डेप्थ में सीखा, लॉजिक के बेस पे सीखा, रियल टाइम क्वेरीज के ऊपर सीखा, तो आप भी चीज़ें कर लेंगे। अगर सीखना चाहते हैं तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो में दिया गया, जहाँ सारी चीज़ें हमने डेप्थ में सिखाई हैं। बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी। अरे मास्टरी का कॉन्सेप्ट कोई नहीं सिखा रहा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसे सीखने के बाद आप किसी टाइप का इंटरव्यू खुद से क्रैक करने लगेंगे, है ना। किसी भी टाइप की क्वेरी आप ऑटोमेशन में डालने लगेंगे, इंटरव्यू भी खुद से क्रैक करेंगे। और ये कोर्स कंपनी बेस्ड वर्क पे डिजाइन है, चैट सपोर्ट, कॉल सपोर्ट, जहां पर अपने डाउट सॉल्व करेंगे, और हर लेक्चर के साथ प्रैक्टिस शीट, असाइनमेंट है। कोर्स को आप लैपटॉप ऐप दोनों जगह एक्सेस कर सकते हैं, या आप वेबसाइट से करना चाहते हैं तो वेबसाइट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या lmacs.courses.store आप वेबसाइट से भी आके यहाँ पे, वेबसाइट पे भी आपको ढेर सारे हमारे कोर्सेज है। बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी आप डायरेक्ट यहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। डेटा एनालिसिस का कोर्स है, एमआईएस एग्जीक्यूटिव के रियल टाइम क्वेश्चन है विद वीडियो सोल्यूशन, फिर पावर बीआई के कोर्सेज हैं, फिर आपके पावर क्वेरी के कोर्सेज है, वीवी का कोर्सेज है, बहुत सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। अरे मास्टरी भी है, डेटा एनालिसिस का कोर्स है, बहुत सारे कोर्सेज आप चेकआउट कर सकते हैं। सारे कोर्स लाइफ टाइम एक्सेस के साथ विथ बेस्ट सर्विस सपोर्ट के साथ। चलिए आगे बढ़ते। अब यहाँ पे 3 दैट मीन्स क्या हुआ, उसमें लिखा है ना 3, यहाँ पे 3 डेज, दैट मीन्स यहाँ लिखा है 3 डेज सेल माइनस 3 डेज टू 28 मई, यानी उसको भी लेना है, यानी 26, 27, 28 है ना, 26, 27, 28 3 दिन हो गया। तो यहाँ पे अब हमारा सेल ऐसा चलेगा। इसी फॉर्मूले को हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसी फॉर्मूले को देखो, अब दिमाग लगाना है आपको, राइट। तो ये आपने ले लिया था, इसको ए के पहले डॉलर साइन लगा देंगे, और इसी फॉर्मूले को हम क्या कर लेंगे, कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, राइट। कॉपी करके पेस्ट कर दिया, क्योंकि A4 ही है हमारा। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, 28 से करना है, 26, 27, 28, क्योंकि लास्ट सेल हमारा 28 तक ही है। तो बिटवीन हम यहाँ नहीं करेंगे, डायरेक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 26 कर सकते हैं। यहाँ पे कर लेंगे डबल कोट में ग्रेटर देन इक्वल टू 26 मई 2024, सिंपल। और ये हमारा इस, यानी 26, 27, 28 को मेरा टोटल 430 था। आप मैच कर सकते हैं,
यहाँ पे अगर आप मैच करना चाहते हैं तो कैसे क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो 26, 27, 28 सेलेक्ट करिए और जस्ट इसको करिए 430, तो परफेक्ट आंसर आ रहा है। कॉन्फिडेंस के साथ हम आपको चेक भी कराते जा रहे हैं। तो ये हमारी चीज़ें करेक्ट आ गई। अब इसी तरह 4 तो 25, 26, 27, 28, ठीक है, 3 हो गया, 4, 25, 26, 27, इसी को कॉपी किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 25 ले लिया, तो ये हो गया। तो 25 तक हमारा सिर्फ 577, कितना 577, आप चेक कर लीजिए यहाँ पे, 24 नहीं तो 577 परफेक्ट आ रहा है। चलिए ये हो गया हमारा, यहाँ पे इतना आ गया हमारा। अब डेली सेल्स एजम्पशन कैसे करते हैं आइए जानते हैं। डेली रन रेट जैसे हम लोग क्रिकेट में रन रेट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, अगर मान लीजिए 6 बॉल पे उसने 36 रन बनाया या 6 बॉल पे 25 रन, तो 25 डिवाइड बाई 6, तो रन रेट आ जाएगा उसका, उतना निकल के आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो इसी तरह हम डेली सेल्स एजम्पशन का रन रेट निकालने वाले लिखा है टेक एजम्पशन बेस्ड ऑन 135 डेज सेल। तो प्रॉपर इसी फॉर्मूले को मैं क्या करता हूँ कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 24 कर दिया, तो 24, 25, 26, 1 से 5 यानी 5 दिन का पूरा निकल आ जाएगा 21। अब ये आ गया, इसको ब्रैकेट में लिया, यानी 21 हमारा, अभी ऐसे समझो 21 हमारा सेल हुआ है कितने दिन में, 5 दिन में, 24, 25, 26, 27, 28, क्योंकि सेल्स में हमारे 5 डेज का ही डेटा है ना। तो डिवाइडेड बाई 5 कर दो, सिंपल। तो एक दिन का रन रेट आ गया, एक दिन का हमारा क्या सेल जा रहा आ गया, 4 जा रहा, एजम्पशन आ गया, डेली सेल्स एजम्पशन ही आ गया, एवरेज निकाल दिया, ड्रैग कर दिया। अब पूछा ग्रोथ इन सेल्स इन, तो यहाँ पे लिखा है ना क्या है, एज्यूम अ ग्रोथ रेट 20% एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज द स्टॉक विल लास्ट, है ना, एंड स्टॉक आउट डेट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेज में निकालना है कि स्टॉक उस दिन लास्ट होगा, कौन सा डेज है, नंबर ऑफ डेज कितने दिन में स्टॉक लास्ट होगा, और स्टॉक आउट डेट भी निकालना है। तो ग्रोथ 20%, तो दिस प्लस ब्रैकेट में दिस इंटू 20% आ गया। फिर ये आ गया मेरा ग्रोथ, यानी डेली अब हम मान सकते हैं 5 हमारा सेल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एवरेज था 5 सेल आएगा। तो कितना मेरा स्टॉक बचा हुआ है, अगर डेली हमारा 5 सेल जाता है यहाँ पे, तो हमारे पास है 488। तो स्टॉक आउट यहाँ पे डेट निकालना है, यहाँ डेट निकाल लेंगे, यहाँ पे टोटल नंबर डेज निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेट हम निकालते हैं, तो क्या है 28 तक, तो ये जो स्टॉक है 28 तक का लिया गया है, राइट, 488, 28 का सेल माइनस करके ये स्टॉक लिया गया है। तो यहाँ पे हम करेंगे इक्वल टू डेट फॉर्मूला ले लो, ईयर क्या है 2024, 5 एंड 28, ये है मेरा 28 मई का। इसी में प्लस कर लेंगे, प्लस क्या कर लेंगे, प्लस ब्रैकेट में दिस, ये जो स्टॉक है डिवाइड बाय दिस। 1 सितंबर 2024 को हमारा स्टॉक आउट हो जाएगा, इस दिन सेल होके, राइट। तो ये डेट निकल, यानी यहाँ पे जो मैंने डिवाइड किया, इसमें डिवाइड का दैट मीन्स क्या मतलब समझा देता हूँ। यानी मेरे पास 96 डेज है, कितने डेज है, 96 डेज तक का स्टॉक है। तो 96 डेज तक का स्टॉक है मेरे पास, है ना, 28 तक का ये माइनस है, तो 28 के बाद 96 डेज का, तो प्लस मैंने 96 डेट 28 में कर दिया, तो वो 1 सितंबर 2024 को मेरा स्टॉक आउट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ का ये सारा मैंने कर लिया, ये 29 मई, ये 2 जनवरी, ये 24, 25, यानी सारा आउट हो ही चुका है, क्योंकि अभी मेरे पास है 20/1/2025। वो तो जस्ट आपसे फॉर्मूला क्रिएट करवाना चाह रहा है, राइट। अब स्टॉक आउट यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ध्यान से फॉर्मूला लिखेंगे, इफ दिस लेस देन टुडे, क्या लेंगे, लेस देन टुडे। अगर लेस देन टुडे है दैट मीन्स स्टॉक आउट हो चुका है ना। जैसे मान लो अगर ये होता, एक एग्ज्यूम कर लो, तो वैसे तो स्टॉक आउट हो चुका है, अगर ये होता 28 जनवरी 2025, तो 28 जनवरी 2025 होता, तो दिस लेस देन, तो ये लेस देन टुडे, तो आज है 20 जनवरी, तो लेस देन तो नहीं होगा ना लेस देन। लेकिन जैसे ऊपर हुआ तो यहाँ पे हम लिख देंगे, जैसे ही लेस देन होगा दैट मीन्स स्टॉक आउट, स्टॉक आउट आउट, एल्स वैल्यू फॉल्स। अगर नहीं होता है, लेस देन नहीं होता, डेट में अगर 28 जनवरी है और आज 20 जनवरी है, तो क्या ये लेस देन है, नहीं, एग्ज्यूम कर रहे हैं हम, तो ये तो बड़ा है। तो अब क्या कर लो, दिस माइनस टुडे,
स्टॉक आउट, क्योंकि सारे स्टॉक आउट हो चुके हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा बढ़ा दूँ, जैसे मान लो मैं कर देता हूँ 2345, तब देखो 5 स्टॉक आउट 5 सितंबर 2025 को हमारा क्या होगा, स्टॉक आउट होगा 5 सितंबर 2025 को। और हमारे पास कितने डेज बचे हुए हैं स्टॉक आउट, लास्ट स्टॉक आउट डेज भी बोला था कैलकुलेट करने को, तो 228 दिन हमारे पास अभी बचे हुए हैं। तो मैंने क्या किया, 5 सितंबर में से माइनस टुडे कर दिया, क्योंकि आज का डेट का तो कैलकुलेट हो चुका होगा, है ना। तो ये हमारा आ गया 228 डेज, और वही चीज़ तो मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ जो हमारा स्टॉक। तो ये आपके प्रॉब्लम फिक्स हो गई, सॉल्व हो गई। इसकी प्रैक्टिस शीट दे दी है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्रैक्टिस करना, राइट। और अपने नॉलेज को बूस्ट करना चाहते हो तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।